आएंगे और अपना हक लेंगे। 29 तारीख को कश्मीर के अंदर प्रोग्राम पड़ा और 8 तारीख को जम्मू के अंदर तमाम डेली वेजेस हमारी कुक्स हो, मिड डे मील हो, मालिकम चौकीदार हो, लैंड ओनर्स हो, आशा वर्कर्स हो, बीडीजी हो, पीएच जो जो हमसे जुड़ा। फाइनली गाइस यहाँ पर मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर डेली वेजर्स की यही डिमांड है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, और जो 6 मंथ्स का टाइम मांगा था हमारी सरकार ने, सीएम साहब ने, तो वो 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा। यानी कि ये कह रहे हैं कि अब हम ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेली वेजर्स की यही डिमांड है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, जिस तरह से बाकी यूटीज़ में लागू किया जा रहा है, जैसे कि यूटी लद्दाख, यूटी दिल्ली में ये मिनिमम वेज एक्ट लागू हो चुका है, और वहाँ पर एक अच्छी खासी सैलरी इन डेली वेजर्स भाई बहनों को दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सैलरी यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि यूटीज़ जो है हमारे हिंदुस्तान में, तो तमाम यूटीज़ के साथ एक ही जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये दो तरह के व्यवहार हमारे साथ क्यों? तो जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स भाई बहनें हैं, आशा वर्कर्स है, आयास है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, एसपीओस है, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है, इनके जो जितने भी डेली वेजर्स है, इनकी सिंपल सी डिमांड है कि हमें रेगुलराइज किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, और हमें अच्छी खासी सैलरी दी जाए। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती तो हम भी अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ मतलब ये धोखाधड़ी हुआ है तो हम इसका भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। यानी कि इनकी यही सिंपल सी डिमांड है कि ये जो 6 मंथ्स का टाइम हमारे सीएम साहब ने मांगा है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 6 मंथ्स, इनके कंप्लीट होने के बाद भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये जो सीएम साहब हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो इन्होंने वादा किया था कि हम इनका ये जो मतलब ये जो डेटा है, जैसे कि डेली वेजर जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, इनका डेटा हम कलेक्ट करेंगे। 6 मंथ्स का टाइम मांगा था, तो अगर ये 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं तो डेटा मतलब इनके पास डेटा क्यों नहीं है? तो इन्होंने क्या हमारे साथ मजाक किया है? तो इनकी यही सिंपल सी डिमांड है कि एक तो हमें रेगुलराइज कर दो, और दूसरा मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। तो यहाँ पर मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। दिल्ली की सरकार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये तमाम गरीब लोग बेचारे अपनी मांग को लेके सरकारों के पास जाते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि हम अगली कैबिनेट में करेंगे, अगले डिसीजन में करेंगे, कमेटियों में करेंगे, और जब सरकारें नहीं होती तो वो बोला जाता है कि सरकार बनाइए, सरकार बनाने के बाद आपका मुद्दा हल किया जाएगा। कभी कोई टोपियां फैलाता है, चोलियां फैलाता है, कभी कोई कहता है कि हम लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम नहीं कर सकते, जमहूरियत लाइए, हमारे विधायक लाइए। तो ले आए, कहाँ है हमारा हक? मुझे बताइए। हम हक लेने की जब बात आती है तो असेंबली के अंदर बोला जाता है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है हम लोगों ने, आप सबका डाटा। अरे 30 साल से तुम लोगों ने क्या इकट्ठा किया? आप लोगों ने 30 साल से सरकार चला रहे हो, आज बोझो 8 साल से एलजी सरकार है। छोड़िए एलजी साहब को, अगर आप नहीं कर सकते रहने दो उनको। मौजूदा सरकार हो, पिछले सरकार आप थी, अब बात करते, सेंटर में बात करते जाके। आपकी गाड़ियों के लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं हुई, आपके एमएलए की सैलरी के लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं हुई, आपके सीडीएफ फंड के लिए कमेटी फ्रेम नहीं होती, आपके प्रोटोकॉल के लिए कमेटियां फ्रेम नहीं होती, बट गरीबों के लिए कमेटियां फ्रेम होती है। ये कहां का अन्याय? जम्मू कश्मीर के अंदर इन गरीबों को आपने कुचला है और आपने इनको बर्बाद कर रखा है, और 25 साल से कई तो बेचारे जान गंवा गए, कोई रिटायर हो गया, कोई आज रोडों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन खुली चेतावनी है मेरी मौजूदा सरकार को, मैं बाकी को नहीं बोलूंगा, मौजूदा सरकार को जिसने वादे किए थे, अगर आपके अंदर दम नहीं था सरकार बना के लोगों को हक दिलाने का, बनाई क्यों? इलेक्शन लड़ी क्यों? अगर पावर नहीं थी, दिल्ली के अंदर पावर नहीं थी, आपको वो समझ नहीं आई कि यूटी के अंदर सरकार कैसी होती है? लेकिन ये झूठे वादे हम नहीं सहेंगे, और मैं खुला चैलेंज करता हूं इनके आगे कि 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को आएंगे और अपना हक लेंगे। 29 तारीख को कश्मीर के अंदर प्रोग्राम पड़ा और 8 तारीख को जम्मू के अंदर तमाम डेली वेजेस हमारी कुक्स हो, मिड डे मील हो, मालिकम चौकीदार हो, लैंड ओनर्स हो, आशा वर्कर्स हो, बीडीजी हो, पीएच जो जो हमसे जुड़ा है, वो सारे यहाँ पे आएंगे और अपना हक लेंगे। अब हम घरों से बाहर निकल के यहाँ बैठेंगे, अब हमें और नहीं सुनना किसी का। अगर हमें हक नहीं मिला तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जेलों में भरो, जहां बंद करना करो, लेकिन अपना हक लेकर। देखिए, सबसे पहले नाम लिया यहाँ की सरकार, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर, और दूसरी मैं बात बोलूंगा, कुछ जयचंद है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपने ही लोगों की टांगे खींचने के पीछे लगे हुए।
जो अपने ही लोगों को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल की बात करते हैं, पंजाब हमारा पड़ोसी स्टेट है, वहां पे परमानेंट किया लोगों को, वहां पे कोई डेली वेजेस है उसकी 10,000, 15, 20, 25 उनकी सैलरी है। वो छोड़िए, लद्दाख हमारा हिस्सा जम्मू कश्मीर का, वहां पे परमानेंट कर रखा है, और लद्दाख के अंदर आज स्टेट फूड की मांग है। जम्मू वाले कहाँ हैं? आते हैं 2 मिनट हाय 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 करके चले जाते हैं, फिर क्यों नहीं आते बाहर? दम है तो लड़ो, उनके साथ जीतो, देखो कैसे आगे लिया जाता है। अंदर एक दिन आएंगे, हुल्ले हुल्ले करते जाएंगे, और बाद में आएंगे नहीं। ये नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को यूनाइट होना होगा, एक होना होगा। और आइए हक लीजिए अपना। फाइनली गाइस, ये वीडियो क्लिप आपने देखा। यहाँ पर ये जो हेड है इन डेली वेजर्स भाई बहनों का, तो ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार ने हमें 6 मंथ का टाइम मांगा है, तो उसके बाद ये 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बावजूद भी हम डेली वेजर्स के साथ धोखा क्यों हो रहा है? यानी कि अगर ये कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर इन्होंने 6 मंथ्स का टाइम हमारी सरकार ने, हमारे सीएम साहब ने क्यों मांगा? तो ये इसी बात पर यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब गुस्से में है ये डेली वेजर्स भाई बहनें। ये बोल रहे हैं कि हमारा टाइम ये सरकार, ये सीएम साहब हमारा टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हैं? तो जो हमारी मांग है, हमारी डिमांड है, वो ये पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि अगर हम देखेंगे बाकी यूटीज़ में, यूटी दिल्ली, यूटी लद्दाख, वहाँ पर डेली वेजर्स भाई बहनों का अच्छा सा ये जो सैलरी है, ऑनरेरियम है, उनको दिया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ये जो डेली वेजर्स भाई बहनें हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनको ये ऑनरेरियम या ये सैलरी मिलनी चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा डिमांड रख रहे हैं कि हमारे साथ धोखा क्यों हो रहा है। अगर ये इससे पहले बोल रहे थे कि भाजपा सरकार आपके साथ धोखा कर रहा है, तो आज ये भी मतलब इनका कहना है कि आज तो एनसी की हुकूमत है यहाँ पर, तो ये भी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मतलब इनका कहना यही है कि सरकार को चाहिए कि हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए, और ताकि हम भी अपनी लाइफ आराम से गुजार पाएंगे, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे स्कूलों में जा पाएंगे, ताकि हम ये जो सरकार है इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कंटिन्यूसली। अगर इन्हें 6 मंथ्स का टाइम मांगा है, 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इन्हें 6 मंथ्स का टाइम क्यों मांगा है? तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा तो हम क्या करेंगे? हम कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी सरकार से, अपने सीएम साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डेली वेजर्स भाई बहनें हैं, इनके साथ मतलब रियायत बरती जाए, इनको मतलब रेगुलराइज कर दिया जाए, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इनकी सैलरी उसी प्रकार से होना चाहिए। साथ ही साथ एसपीओज़ भाई बहनें, इनके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, इनको भी अच्छी खासी सैलरी दी जानी चाहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।